हम लोग क्लास 11 के फिजिक्स में डायमेंशन पढ़ रहे थे। तो मैंने कल बताया था आप लोगों को कि डायमेंशन क्या होते हैं, डायमेंशन को कैसे कैसे हम निकालते हैं। डायमेंशन हमारा किसी भी क्वांटिटी के नेचर को बताता है। और उसके बाद मैंने फोर्स का, स्पीड का, एक्सीलरेशन, प्रेशर, एनर्जी, वर्क, इन सब का डायमेंशन मैंने आपको निकाल के बता दिया था। वर्क, एनर्जी और पावर की डायमेंशन सेम होती है क्योंकि तीनों क्या होते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं। ठीक, तीनों के सेम होते हैं डायमेंशन। उसको निकाले थे हम लोग, तीनों के डायमेंशन सेम आए थे। आज हम लोग कुछ फॉर्मूलों की और डेंसिटी निकालेंगे, डेंसिटी ही आज हम लोग फाइंड करेंगे। तो जैसे फर्स्ट है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल हमारा क्या होता है, mgh। m हमारा क्या है, मास, g हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एंड h हमारा क्या है, हाइट है। तो m की डेंसिटी क्या, सॉरी m का डायमेंशन कैपिटल M, एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, कल बताए थे l⁻², l⁻²। h हमारा क्या है, लेंथ ही है, तो लेंथ का हम लोग क्या लेते हैं, l लेते हैं। तो इसका डायमेंशन हमारा क्या आ जाएगा, ml⁻²l इज इक्वल ml²t⁻²। ये किसका डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसका डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल होता है 12 mv²। अब देखिए डायमेंशन में हम क्या, ये जो कांस्टेंट दिए हैं उनको हम नहीं लेंगे, कांस्टेंट छोड़ेंगे। तो mv², m हमारा मास है, v हमारा वेलोसिटी है। तो m का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास का डायमेंशन कैपिटल M। और कल बताए थे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, l⁻⁻1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ml²t⁻², ml²t⁻²। ये किसका हो गया, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी लें या काइनेटिक एनर्जी लें, दोनों का डायमेंशन सेम आएगा क्योंकि दोनों ही हमारी क्या है, एनर्जी है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जब निकालोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लेंगे, फोर्स नहीं, कांस्टेंट। तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल हमारा क्या होता है, Gm1 m2/r² होता था। अब हमको g निकालना है, तो g इज इक्वल क्या हो जाएगा, Fr²/m1 m2। यहाँ पे F क्या है, फोर्स है, r रेडियस है, m1 m2 हमारा क्या है, मास है। कल आप लोगों को बताए थे कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन हमारा, कल आप लोगों को बताए थे F इज इक्वल ma होता है। तो m का डायमेंशन और ये हमारा एक्सीलरेशन था, तो फोर्स का डायमेंशन हो गया था ml⁻²। m हमारा मास का हो गया, l⁻² एक्सीलरेशन हो गया। उसके बाद रेडियस है, रेडियस हमारा क्या होगा, लेंथ ही होगा। रेडियस अगर हम देख लें, यहाँ से सर्कल का ही ले लो, तो ये भी हमारा क्या, लेंथ ही तो हो रहा है, इसको भी हम डायमेंशन क्या लेंगे, l लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, l²/m भी, m का m एंड m। ओवरऑल डायमेंशन देखेंगे, ml⁻²l² m⁻², क्योंकि नीचे स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। m⁻1 - 2l³ यहाँ पे क्या हो जाएगा, m⁻1 l³t⁻²। ये डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m⁻1 l³t⁻²। ये डायमेंशन ऑफ क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इम्पल्स। तो इम्पल्स हमारा होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का डायमेंशन आपको पता है ml⁻² एंड t हमारा t हो जाएगा
कैपिटल टी, ये क्या हो जाएगा mlt पावर -2 प्लस 1 mlt पावर -1। ये किसका डायमेंशन है, इम्पल्स का डायमेंशन है। इसके बाद हम लोग और भी देखते हैं कुछ चीज़ों का डायमेंशन। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है डायमेंशन। अब हम लोग ज़्यादातर डायमेंशन ही पढ़ेंगे हर चीज़ का। आप स्ट्रेस ले लेते हैं, STR, स्ट्रेस, स्ट्रेन। स्ट्रेस का पहले देखते हैं। स्ट्रेस हमारा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स का डायमेंशन हमको पता है mlt पावर -2। एरिया हमारा क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा, mlt पावर -2 एंड L पावर -2, ml पावर 1 -2 t पावर -2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ml पावर -1 t पावर -2। ये किसका डायमेंशन है, स्ट्रेस का डायमेंशन है, ml इनवर्स एंड t पावर -2। अब स्ट्रेस इज इक्वल हमारा क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन चेंज इन डायमेंशन अपॉन चेंज इन स्ट्रेन हमारा होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ पे स्ट्रेन हमारा होता है डेल्टा L बाई एल इज इक्वल, डेल्टा L बाई एल लिखें या डेल्टा B बाई बी लिखें या जो भी चीज़ें लिखना है तो लिख देंगे। तो डेल्टा L का भी हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, या इसका ले लेंगे तो L हो जाएगा। तो यहाँ पे L क्या हो जाएगा, 0, L पावर हमारा 0 हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन m पावर 0, L पावर 0, t पावर 0। इसका डायमेंशन हम लोग ऐसे निकालेंगे, क्योंकि स्ट्रेन जो होता है वो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि कोई भी डायमेंशन अगर हमारा है उसमें चेंज क्या हो रहा है, डेल्टा L चेंज हो रहा है। सपोज दैट लेंथ लेते हैं तो डेल्टा L बाई एल, ओरिजिनल डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। फिर डेल्टा B बाई बी, ओरिजिनल डायमेंशन हमारा B है और चेंज इन डायमेंशन डेल्टा L है, तो इसका L बाई एल हो जाएगा। कोई भी चीज़ें लेंगे, लेंथ ले लें, ब्रेथ ले लें, हाइट पे कोई भी चीज़ें, एक्सीलरेशन लेंगे तब भी डेल्टा A बाई ए हो जाएगा। तो सेम चीज़ें डायमेंशन हम रखेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो m पावर 0, L पावर 0, t पावर 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लेते हैं सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी लोगे तो इसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एरिया, वर्क अपॉन एरिया। कल आप लोगों को हम वर्क का डायमेंशन बताए थे। वर्क का डायमेंशन, वर्क इज इक्वल हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखिए वर्क का ml स्क्वायर t पावर -2 बाई एरिया L स्क्वायर। हमेशा डायमेंशन को ब्रैकेट में लिखेंगे, ml पावर 2 t पावर -2 L पावर -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ml पावर -2 प्लस 2 t पावर -2, क्या हो जाएगा ml पावर 0 t पावर -2। ये हमारा किसका डायमेंशन हो जाएगा, सरफेस एरिया का, सरफेस एनर्जी का हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं m t पावर -2 भी लिख सकते हो, दोनों डायमेंशन सही है इसका, ए भी लिख सकते हो। इसी तरीके से बहुत सारे डायमेंशन हैं हमारे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखिए इसका कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। इसका क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो अभी हम लोग निकाले स्ट्रेस का क्या होता है, ml स्क्वायर t पावर ml पावर -1
टी पावर -2 और इसका भी हम लोग क्या निकालें m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0। तो यानी कि इसका हमारा क्या आ जाएगा m l इनवर्स t पावर 2। इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा m l पावर -1 t पावर -2। इसका हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ये हमारा होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ होता है। तो फोर्स का डायमेंशन आप लोगों को पता है m l t पावर -2 और लेंथ है तो l हो जाएगा इज इक्वल m l t पावर -2 इंटू l इनवर्स। ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा m l पावर 0 t पावर -2 या इसको आप बोल सकते हो m t पावर -2। इसका डायमेंशन ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया इनटू वेलोसिटी। फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स का आपको पता है m l t पावर -2, डिस्टेंस है तो इसका l हो जाएगा, एरिया है l स्क्वायर हो जाएगा, वेलोसिटी है l t पावर -1 हो जाएगा। सारे को एक साथ करिए m l स्क्वायर t पावर -2 l पावर -2 l t पावर -2। ओके, यहाँ से देखिए l पावर -2 l पावर 2 क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, यानी कि m बचा कितना l t पावर -2 -4। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, t पावर -1, t पावर -1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा t पावर -1 m l t पावर -1 हमारा, एक सेकेंड, t पावर -1 का इनवर्स जाएगा, यहाँ पे इनवर्स में जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या जाएगा l t पावर -1 t पावर -2 है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा t पावर -1, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा, एक पॉइंट और लिख देते हैं यहाँ पे m l स्क्वायर t पावर -2 और ये l स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं और यहाँ पे हमारा हो जाएगा l पावर -1 t पावर -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हो जाएगा m l, यहाँ से देखिए l स्क्वायर से l पावर -2 कैंसिल हो गया, l पावर -1 है और t पावर -2 और +1 -1 हो जाएगा। अब सही हुआ हम लोग का, ठीक है। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारा क्या हो जाएगा m l पावर -1 t पावर 1। एक बार इसको फिर से बता दें, फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी, सारे का डायमेंशन लिख लिया। अब यहाँ पे डायमेंशन इस ये वाला जब ऊपर जाएगा तो l पावर -2 हो जाएगा और ये जब जाएगा तो पूरे के होल इनवर्स आ जाएगा ना। अब इसका -1 का l के साथ करेंगे तो -1 और -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। तो अब सारे को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, तो हमारा विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या आएगा m l पावर -1 t पावर -1 आ जाएगा। ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके बाद देखते हैं एंगल का डायमेंशन ऑफ एंगल। एंगल इज इक्वल क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस होता है। आर्क भी आप देखिए ये हमारा सेंटर है, ये रेडियस हो गया और इतना ही डिस्टेंस हमने यहाँ पे सपोज आर्क लगाया तो जितना रेडियस है वही हमारा क्या होता था आर्क भी हो जाता था। तो दोनों हमारे क्या है लेंथ है, तो l बाई l, l पावर 1 माइनस l पावर 1 है
और l पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा, l पावर 0 हो जाएगा। तो ये क्या डायमेंशन इसका l पावर 0 हो जाएगा। या इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0 भी लिख सकते हो। आपके एग्जाम में ऐसा अगर ऑप्शन देता ऑप्शनल में तो आप इसको भी कर सकते हो, या ऑप्शन में ये देता है तो भी आप लिख सकते हो डायमेंशन उसका। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट किसका है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बाई, एंगुलर है तो क्या हो जाएगा, एंगल अपॉन टाइम। तो एंगल का अभी क्या अर्थ है, m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0, और t का क्या हो जाएगा, t पावर 0 ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, m पावर 0, l पावर 0, और t पावर यहाँ पे 0 है तो ऊपर जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, t पावर -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन, angular acceleration, change in acceleration, change in acceleration upon time, change in angular velocity, change in angular velocity अपॉन टाइम। तो अभी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का अभी क्या निकाले हम लोग, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की पावर -1 अभी हम लोग निकाले, और टाइम भी हमारा क्या है, t है, t पावर -2 हो जाएगा। t पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसको आप लोग लिख सकते हो m पावर 0 कंप्लीट फॉर्म में, l पावर 0, t पावर -2, ये हो गया। बाकी ऐसे बहुत सारे हैं, रिलेटिव डेंसिटी है, टाइम पीरियड है, और भी सारी चीजें हैं, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। जैसे अगर आपसे पूछ लिया साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल हमारा क्या होता है, लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ। तो इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन आपका l पावर 0 आ जाएगा। कॉस पूछेगा, कॉस थीटा इज इक्वल, तब भी डायमेंशन l बाई l, क्योंकि हम लोग साइड इंटू साइड हम लोग का रहता है, चाहे लंबाई का परपेंडिकुलर बाई बेस ले लें, बेस बाई हाइपोटेनस ले लें, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, कुछ भी लेंगे तो सारे हमारे लेंथ ही तो हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, l पावर 0 इसका डायमेंशन। tan थीटा लेंगे तब भी हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ बाई लेंथ, इसका भी डायमेंशन l पावर 0। ऐसे सेक, कॉसेक, टैन, कॉट कुछ भी ले लेंगे तो सबका हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब टाइम पीरियड अगर देखोगे, टाइम पीरियड का हमारा कैपिटल T, डायमेंशन टाइम पीरियड का क्या हो जाएगा, कैपिटल T हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का देखोगे, फ्रीक्वेंसी का देखोगे तो 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1 बाई कैपिटल T, और ये क्या हो जाएगा, T पावर -1 टाइम पीरियड हो जाएगा। इसी तरीके से रिलेटिव डेंसिटी और भी कई सारे, इलेक्ट्रिसिटी, जितनी भी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी ले लो, प्रेशर ग्रेडियंट ले लो, फोर्स कांस्टेंट ले लो, वेलोसिटी ग्रेडियंट ले लो, सारी चीज़ों का आप लोग निकाल सकते हो। और इसमें आपको जो क्वेश्चंस देगा, कभी आपको सिर्फ डायमेंशन दे देगा और पूछेगा ये किस क्वांटिटी का डायमेंशन है, पूछ सकता है ये किस क्वांटिटी का डायमेंशन है, या कोई क्वांटिटी दे दिया, पूछ लिया इसका डायमेंशन क्या हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, डायमेंशन फाइंड करोगे।